से निमी को सलार ने इनकार किया और कहा है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कभी मोहब्बत नहीं करता, ना मैं तुम्हारे साथ कुछ शादी करना चाहता हूँ। तो उस दिन के बाद निमी के दिल में सलार के लिए नफरत आ चुकी है और उसने सलार को धमकी भी दी है कि अगर आपकी शादी मेरे साथ ना हुई तो मैं आपको इतना बदनाम करूँगी कि आप कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब निमी क्या चाल चल सकती है और कैसे सलार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अगर सलार को बदनाम करती है तो क्या सलार निमी की ब्लैकमेलिंग में आकर निमी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड एक फैसला कुन मरले में दाखिल हो चुकी है। सलार इस घर में रहेगा या नहीं, इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निमी को इस मामले पे शक होता जा रहा था कि भाई सलार और सतारा एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं, तो इसे जाती और जाकर अपनी माँ के साथ बात करती और कहती कि माँ जी आप सलार के साथ खुलकर इजहार करें, उसके साथ बात करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ सलार ही चाहिए, मैं सलार के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो माँ कहती कि ठीक है भाई मैं कुछ करती हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले ये सतारा को अपने पास बुलाती है और सतारा की सही तरीके से क्लास लेती है, उसे मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई ये आप क्या कर रही हैं, क्या गुल खिला रही हैं। सतारा जब ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि अभी तक सतारा के दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, सतारा के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं चली कि भाई सलार मेरे साथ मोहब्बत करता है या नहीं। सतारा ये समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ सलार मेरे साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहा है कि मैं अकेली हूँ, चलो ये मेरी सपोर्ट कर लेता है। इसी वजह से सतारा के दिमाग के अंदर ये बातें बैठी हुई हैं। सतारा को किचन के अंदर निमी की माँ बुलाती और कहती कि जल्दी से जाएं और जाकर जो वो आप कपड़े चेंज कर लें और ख़बरदार आज के बाद अगर आप मुझे सलार के इर्द गिर्द भी नज़र आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखें कि ये खाला थी या आंटी थी, जो कुछ भी था ये बुरा सोच रही है सतारा के लिए। अगर इतनी मुखलिस होती तो सतारा के बारे में ऐसा कभी भी ना सोचती। इसे अपनी बेटी के मुफाद के लिए सोच रही है, इसी वजह से सतारा को इससे मना कर रही है। सतारा तो डरती है, वो तो बेचारी परेशान हो जाती है, अपने कमरे के अंदर चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार लोग जो है वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। सलार अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है तो निमी इसके पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि सलार मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके साथ ही शादी करूँगी, आप प्लीज़ मेरे बारे में सोचें और जो कुछ आप सतारा के बारे में सोचें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब सलार ये बात सुनते हैं तो सलार निमी को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि मैं आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा और दोबारा आपने ऐसी कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। निमी जो है ना सलार के कमरे के अंदर खुद जाकर ये बात करती है। सलार इसकी सही कुत्ते वाली करता है, इसकी इंसल्ट करता और कहता है कि दफ़ा हो जाओ और आज के बाद मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर नहीं आना। निमी वहाँ से जाने से पहले सलार को एक धमकी भी देती है और कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको इतना बदनाम करूँगी कि आप यहाँ पर रह भी नहीं सकेंगे, आपको मजबूरन फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। सलार देखिए इनके ऊपर यकीन करके बैठा हुआ था। सलार के दिमाग के अंदर ऐसी बात नहीं थी कि भाई ये लोग मेरे बारे में इसका कभी सोच सकते हैं, इससे मेरे बारे में इसका की कोई बात भी कर सकती हैं। निमी ने जिस वक्त अपनी माँ के सामने ये बात की थी और निमी को सलार ने इनकार किया तो निमी अपनी माँ के पास जाती और जाकर फिर धमकी देती है अपनी माँ को। तो माँ आती और आकर सलार के साथ प्यार से बात करती और कहती कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक है निमी और दूसरी तरफ किरण खड़ी हुई है, आप किसके साथ शादी करेंगे। सलार ये बात सुनते हैं तो निमी की माँ को भी इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, प्लीज़ आप आंटी जी ऐसा की बातें मत करें, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकता। देखिए कि इस घर के अंदर मेहमान बनकर आया था, फोटोग्राफर बनकर आया था और अब ख़ानदान वाले इसका सोच रख रहे हैं कि ये किसी तरीके से हमारी बच्ची के साथ शादी कर ले। सलार तो इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई ना मैं निमी के साथ शादी करूँगा ना किरण के साथ शादी करूँगा, आप ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। तो आंटी कहेगी कि भाई क्या मसला है, आप किसके साथ फिर शादी करना चाहते हैं, तो आपको कौन अच्छी लगती। तो सलार यहाँ पर खुलकर बात कर सकते और कह सकते हैं कि भाई सतारा मुझे अच्छी लगती है, मैं इसी के साथ जो शादी करूँगा, इसके अलावा किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। सतारा बेचारी तो जब भी देखती है कासिम को तो उससे जान छुड़ाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से इस बंदे से दूर आ जा सके। उसकी जो नशें होती हैं इससे की भयानक होती हैं कि सतारा को इस मामले पे डर लगता है, तो इससे मौजूद होती है। कासिम इसके पास जाता है और जाकर बात करने की कोशिश करता है। सतारा वहाँ से जाने लगती है तो कासिम इसका बाजू पकड़ लेता है। सतारा बार बार कहती है कि
भाई छोड़ो मेरा हाथ, तो आगे से कासिम इसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि भाई आज तो मेरी बात सुन कर जाओगी। सितारा कहती है कि अच्छा ठीक है बोलें क्या बात है। तो कासिम कहता है कि भाई मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ। सितारा वहाँ पर इनकार करने लगती है, तो पीछे से सलार जब इस किस्म का माहौल देखता है तो वो आ जाता है। जैसे सलार आता है तो इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। कासिम को कहता है कि भाई जिस वक्त वो आपको कह रही है कि छोड़ दें तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या वजह है। तो आगे से कासिम कहते हैं कि भाई आपको क्या मसला है, आप तो मेहमान हैं और आपका कोई इसके साथ रिश्ते नहीं है, तो फिर आप क्यों बार बार टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलार कहेगा कि भाई आप एक लड़की के साथ जो है बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर मुझे बीच में बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो सितारा इस माहौल को फिर से ठंडा करने की कोशिश करेगी। निमी और किरण ये भी माहौल देख लेती हैं। जैसे निमी ये माहौल देखती तो फिर उस इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि भाई ये बंदा मेरे हाथ से गया है। सितारा ये सारा माहौल देखती कि भाई ये बंदे के अंदर है क्या, जब भी मेरे ऊपर मुश्किल आती है तो ये मेरे साथ जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार जाता है। तो ये अपनी दोस्त के साथ भी ये बात शेयर कर दी, उसे सब कुछ बताती। दोस्त कहती है कि भाई हो सकता है कि ये आपके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका हो। तो आगे सितारा जब ये बात सुनती तो अपनी दोस्त को इनकार करती और कहती कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर ये मेरे साथ मोहब्बत करता तो खुलकर इजहार करता, मोहब्बत वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ उसे अपनी हमदर्दी जताना चाहता है, इसको मेरे साथ हमदर्दी है इसी वजह से ये मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। देखेंगे अगर सितारा आपके साथ सलाज ये बात नहीं कर रहा तो आपका हक बनता है कि आप खुद जाएँ और जाकर उससे पूछें, वरना बहुत देर हो जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। निमी ने जो प्लान बनाया था ना, आप सलार और सितारा एक दूसरे के साथ मुलाकात तो करते हैं, फ़ोटो के मामले में, पिक्चर के मामले में एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, तो निमी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। निमी को कोई भी इस तरह का करैक्टर दिया जाता है, इससे निमी को ज़्यादातर करैक्टर ही इसी तरह का दिया जाता है कि आपने घर के अंदर आग लगाने की कोशिश करनी है। जब से दोनों मौजूद होते हैं तो निमी वहाँ पर आ जाती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। कासिम भी इसके साथ मिला होता है, कासिम और निमी मिलकर ये दोनों प्लान बनाते हैं। निमी शोर मचाती है, सारे के सारे घर वाले मौजूद होते हैं। निमी ऐसा का बहाना बनाती है कि भाई इसे देखें कि ये दोनों रात के वक्त इस कमरे के अंदर, एक ही कमरे के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। तो आगे से जो सितारा का चाचू होगा उसे सलार की तरफ बढ़ेगा और इसका गिरबान पकड़ेगा, इससे कहेगा कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की घटिया हरकत करोगे। कासिम के पास भी ऑप्शन आ जाएगा, वो भी शोर मचाएगा, वो भी तरह तरह की बातें करेगा। बीच में सलमान मौजूद नहीं होगा, अगर सलमान मौजूद होता तो हो सकता है कि माहौल को ठंडा करने की कोशिश करता, लेकिन अब माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि अब इनके कंट्रोल में नहीं रहता और सलार के ऊपर बदनामी के जो दाग होंगे ये लग जाएंगे। सलार बुरी तरीके से बदनाम होगा और जो सितारा का चाचू होगा वो सितारा के ऊपर भी सख्ती करेगा और कहेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे काम करोगी, आज के बाद तुम कभी भी सलार के करीब नज़र नहीं आओगी। और सलार को हो सकता है कि फिर ये लोग यहाँ से भेजने की कोशिश करें कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम अब इस घर में कभी भी नहीं रह सकते। और कुछ चाहिए कि यार इतनी अब सब कुछ आप उसके साथ घुल मिल चुके हैं तो अपनी मोहब्बत का एक दफ़ा ज़रूर इजहार करके जाएँ। उसके बाद हो सकता है कि फिर आपकी अचानक किसी दिन इसके साथ मुलाकात हो जाए और जिस वक्त सितारा और सलार की मुलाकात होगी, अभी तो सितारा इनकार कर देगी, लेकिन जिस दिन मुलाकात होगी तो सलार को और रूप में देखेगी, तो फिर जाकर सितारा को इस बात का एहसास भी होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे सलार के ऊपर बदनामी के दाग लगेंगे तो क्या सलार ये घर छोड़कर चला जाएगा, जाने से पहले क्या ये सितारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, अगर मोहब्बत का इजहार करता है तो आगे से सितारा का रिएक्शन क्या आने वाला है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।